यमुना जो है ना, पॉलिटिकल पार्टियों की वोटों की जो प्यास है ना, उसको नहीं हो जाती है। आज हम लोगों ने इन्वायरमेंटल इशू पर करीब 60-70 लोगों से बात की। यमुना की स्थिति जो है वो साफ सुथरा नहीं है, काफ़ी बेकार हो रखी है, उसमें गंदगी बहुत हो रखी है। जनमानस का क्या होना है, उसके स्वास्थ्य का क्या होना है, उसका किसी को ध्यान नहीं है। ये बल्कि हवा तो आपको पता ही है पोल्यूशन कितना है। ये यमुना बद से बदतर हालत में है अपने। यमुना का पानी तो अभी देखने से फिलहाल बहुत गंदा देख रहे हैं हम। हवा की स्थिति तो दम घुटू है। हम जो माने बुढ़ापा में जो हमारा हाल है, हम तो मजबूरी में यहाँ नौकरी करते हैं ना, तो बिहार में हम चले जाते हैं। यमुना तो चल ही रही है, जैसी चल रही है उसे जैसे साफ करो, कभी वैसे करो, वो तो वैसे होना ही है। उसको कभी कुछ सुधार कार्य नहीं हो सकता। सरकार नहीं कुछ कर सकती है सर, करना तो पब्लिक को ही पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं करेगी, उसने तो अपना बटोरना चलती बनेगी आगे। हम लोगों ने ऐसे ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में करीब 60-70 लोगों से बात की। इनमें टी स्टॉल शामिल हैं, बस स्टेशन और कई जगहों पे राह चलते मुसाफिरों से पूछा कि वो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं बड़े बड़े दिल्ली में, उन पे क्या सोचते हैं। अगर हमने यमुना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यमुना के बारे में किसी को पता ही नहीं है। कई लोग अपने काम में इतने बिजी हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि यमुना को देख पाएं। और कई एक आध लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि हमने कभी कभार बसों से देखी और यमुना गंदी है। वहीं हमने हवा पे बात की तो हवा पे हर किसी का था कि हवा एक्चुअली में बहुत दम घोटू हो गई है और डेली रोजाना इससे अफेक्ट होते हैं। इसका जो राज है ना, दोनों के नेचर में है। जैसे हवा है ना, हवा टोटलिटी में सीधा इम्पैक्ट कर रही है पब्लिक पे। यमुना सीधा इम्पैक्ट नहीं कर रही है। यमुना से हम लोग या हम दिल्ली के लोग जो जुड़े हुए हैं, वो पाइप के थ्रू जुड़े हुए हैं। पाइप से पानी लिफ्ट होता है, लोगों के घर में जाता है, लोग पानी पीते हैं, और जो गंदगी निकलती है वो पाइप के थ्रू यमुना में चली जाती है। यमुना को लेके कभी बड़े लेवल पे दिल्ली में सवाल नहीं उठा है। वाकई में सर, हम लोगों ने जब बातचीत की थी तो लोगों की बातों से भी वो नजर आ रहा था। लेकिन सर, क्या ये यमुना हमेशा से ऐसी रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। यमुना की जो सेहत खराब हुई है, 60 के दशक से खराब होना शुरू हुई है। 80 के दशक तक आते आते एकदम खराब हो गई है। उसके बाद सेंटर ऑफ दिल्ली ने यमुना एक्शन प्लान पे काम किया। यमुना एक्शन प्लान मतलब 80 के दशक से, मतलब अब जोड़ोगे तो करीब 4 दशक हो जा रहे हैं। 4 दशक से सरकारें इस पे काम कर रही हैं, लेकिन कोई प्रॉपर उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। दिल्ली की यमुना में पानी है ही नहीं। दिल्ली की यमुना में अगर हम लोग वजीराबाद डैम को इसका वो माने, बैरियर माने, सबसे बड़ा दिल्ली में, तो यमुना का पानी जो अप स्ट्रीम ऊपर से आता है, वो वजीराबाद डैम से पहले रोक लिया जाता है। वजीराबाद के डाउन स्ट्रीम में या निचले हिस्से में देखोगे तो बहुत कम पानी रहता है। उसके बाद जो यमुना दिखती है, वो जब नजफगढ़ नाला मिलता है, सिग्नेचर ब्रिज के आसपास जब नजफगढ़ नाला मिलता है, तब उसके बाद कुछ पानी दिखने लगता है यमुना में। और वही नजफगढ़ नाला, उसके बाद 18-20 नाले, 21 नाले हैं जो यमुना में मिलते हैं। उन नालों का पानी यमुना लेके आगे बढ़ती है दिल्ली में। इसीलिए कहा जाता है कि यमुना को जो दिल्ली गंदा करती है, वो करीब 80% के आसपास गंदगी यमुना में दिल्ली से ही होती है, जबकि दिल्ली का जो स्ट्रेस है यमुना का, वो सिर्फ 2% है। तो क्या सर, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि यमुना कैसे साफ हो जाए? अगर यमुना में पानी ही नहीं रहेगा तो साफ कैसे होगी? खुद तो साफ कैसे करेगी? तो उसका सिंपल सा जो फार्मूला है वो ये है कि यमुना में पानी होना चाहिए। अब पानी है क्यों नहीं? तो एक तो हमने बताया वजीराबाद डैम। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, यमुना यहाँ डेड है बायोलॉजिकली ना, लेकिन अभी भी 80% के आसपास, 80 से 85% के आसपास की जो प्यास है दिल्ली की लोगों की, जो प्यास है वो यमुना ही बुझा रही है। मतलब खत्म होने के बाद भी यमुना दिल्ली के लोगों की प्यास बुझा रही है। वो जो हमने बताया वजीराबाद डैम के अप स्ट्रीम का जो पानी रोक लिया जाता है, ये तो वजीराबाद डैम हो गया। दूसरा हथनी कुंड डैम है, हरियाणा में पड़ता है। वहां पे जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न यमुना नहर निकलती है, यमुना कैनाल निकलती है, जिससे पानी लिफ्ट करके यूपी और हरियाणा को भेजा जाता है। मतलब यमुना को रोक लिया गया है 2 बांध से, हथनी कुंड से और वजीराबाद डैम से। तो यमुना में पानी बचा नहीं है, तो एक तो पानी देना पड़ेगा यमुना को। उसके लिए नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है इंडिया गवर्नमेंट का, उसकी एक रिपोर्ट है, एनजीटी ने कमेटी बनाई थी इसकी। उसने ये रिकमेंड किया हुआ था कि करीब 23 क्यूमेक्स पानी हथनी कुंड से हमेशा आना चाहिए। तो एक तो पानी हो गया। दूसरा, और पानी के साथ साथ एक चीज और जुड़ी हुई है कि बारिश में पानी एडिशनल हो जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है। तो ये भी हो सकता है कि मान लो कि ईस्टर्न वेस्टर्न यमुना कैनाल से पानी जा रहा है, तो जो बाढ़ का पानी आ रहा है बारिश के दौरान, उसको हम यहाँ चेक कर सकते हैं
इसके यमुना के फ्लड प्लेन में, यमुना का फ्लड प्लेन करीब 9,000 हेक्टेयर के आसपास है। तो उसमें अगर चाहें तो हम बहुत सारी वाटर बॉडी बना सकते हैं। बहुत सारी वाटर बॉडी बना के यमुना की जो क्राइसिस है वो कुछ हद तक हम उससे भी दूर कर सकते हैं। तो एक तो पानी वाली क्राइसिस इस तरह दूर हो सकती है जो एक्सपर्ट बताते हैं अलग। दूसरा जो सीवेज आ रहा है, इसमें जो नालों के थ्रू गंदगी आ रही है उसको भी प्योर करना पड़ेगा। सरकार को इन दो एंड पे काम करना पड़ेगा और लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि उनकी जो प्यास है वो यमुना ही बुझा रही है। यमुना होगी तभी दिल्ली का कुछ हो सकता है। यमुना सूखेगी तो दिल्ली का कुछ भी नहीं सकता। दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। वाकई में सर, जैसे कुछ लोग वीडियो में नजर आ रहे थे कि हमने यमुना देखी ही नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें असल में यमुना देखी ही नहीं। हम लोग इस समय इसकी बात इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली जो है अपनी सरकार चुनने जा रही है। जो बातचीत से लगा लोगों के, उससे ये लगा कि यमुना जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टियों की वोटों की जो प्यास है ना उसको नहीं बुझाती है। अभी भी दिल्ली वाले ये नहीं समझ रहे हैं कि यमुना से ही उनको पानी मिल रहा है। उनको तो ये लग रहा है कि घर में जो नल लगा हुआ है उससे पानी आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोगों ने आज इन्वायरमेंटल इशू पे बात की। इस पे अलग अलग तरह के जो व्यू पॉइंट है उसको आप लोगों को दिखाया। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी दूसरे दिल्ली से जुड़े हुए किसी दूसरे इशू के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।